नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। उत्तराखंड में करीब 5000 स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या 10 या इससे भी कम रह गई है, जिससे ये स्कूल बंद होने की कगार पर नजर आ रहे हैं। ये हाल तब है जबकि डबल इंजन सरकार शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के नाम पर कई दावे कर रही है। ऐसे में विपक्षी कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया है और इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में चल रहे करीब 17,000 सरकारी स्कूलों में से 5,000 स्कूल बंद होने की कगार पर हैं। इनमें छात्र छात्राओं की संख्या 10 या फिर इनसे भी कम रह गई है। ये हाल तब है जबकि शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के नाम पर कई दावे किए जाते रहे हैं। सरकारी प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ने की बजाय कम होती जा रही है। हालत ये है कि प्राथमिक स्कूलों की बात करें तो 4,275 स्कूलों में छात्रों की संख्या 10 या इससे भी कम रह गई है, जबकि करीब 650 जूनियर हाई स्कूलों में छात्र संख्या 10 या इससे कम है। सरकारी स्कूलों के लिए राज्य और केंद्र सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। विद्यालयी शिक्षा का वार्षिक बजट करीब 12,000 करोड़ का है, लेकिन इसके बाद भी स्कूलों की स्थिति से सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्षी कांग्रेस का कहना है कि इन आंकड़ों ने बीजेपी के पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया जैसे खोखले नारों की पोल खोल दी है। वहीं राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि परिस्थितियां जो भी हों, लेकिन सरकार किसी भी स्कूल को बंद नहीं करेगी। सरकार की किसी भी स्कूल बंद करने की कोई मंशा ही नहीं है। ठीक है, छात्र सर कम हो रहे हैं लगातार। अब अगर किसी गांव में अगर एक भी बच्चा अगर पढ़ने वाला अगर वहाँ पे नहीं है तो परिस्थितियाँ अलग हो सकती है, लेकिन सरकार फिर स्पष्ट कह रही, मैं तीसरी बार कह रहा हूँ कि सरकार कोई भी स्कूल बंद नहीं करेगी। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है लगता है वो खुश हो गया। बेटी पढ़ाओ कहाँ से जब स्कूल बंद हो रहे हैं, और पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया कैसे होगा जब स्कूल बंद हो रहे हैं। बच्चों की संख्या कहीं 3 है, कहीं 10 है, 4,500 के आसपास स्कूल है। स्वास्थ्य सेवाओं के बाद शिक्षा क्षेत्र का इतना बुरा हाल है, और सरकार के तमाम दावे हैं वो दावे भी हैं जुमलेबाजी है, खोखले दावे। सरकारी स्कूलों में छात्रों की घटती संख्या की प्रमुख वजह जर्जर स्कूल भवन, बुनियादी सुविधाएं नहीं होना और शिक्षकों की कमी मानी जा रही है। वहीं प्रदेश में शिक्षा गुणवत्ता के नाम पर समग्र शिक्षा योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना सहित कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके अलावा पीएम श्री स्कूल और क्लस्टर विद्यालय के नाम पर नए प्रयोग होते रहे हैं। इसके बाद भी छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ने की बजाय घट रही है, जिससे लगभग 5,000 स्कूलों के बंद होने की आशंका है। अब शिक्षा मंत्री घटती संख्या के बावजूद स्कूलों को बंद नहीं करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में सवाल ये भी है कि केवल नाम के लिए स्कूल चलाकर सरकार किसका भला कर रही है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ मनोज सैनी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वीके ढोवाल, वरिष्ठ पत्रकार जी हमारे साथ हैं। मथुरा दत्त जोशी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से कुछ देर में हमारे साथ मौजूद नजर आएंगे। इसके अलावा हरीश मेवाड़ी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत स्वागत है। मनोज सैनी जी, पहला सवाल मेरा आपसे, क्योंकि सरकार ये दावा कर रही है, कह रही है, शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि हम स्कूल नहीं बंद होने देंगे, लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो हालात हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया जब स्कूल में बच्चे पहुंच ही नहीं रहे तो वो अगर खुले भी हैं तो उनका कोई लेना देना तो है नहीं। लेकिन अगर मैं वजह जानने की कोशिश करूं, क्योंकि आप भी सत्ता में रहे उत्तराखंड की, तो क्यों ऐसा हो रहा है कि बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं? जहां जहां गांव में जहां जहां स्कूल हैं वहां पर बच्चे क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्यों नहीं जाना चाहते हैं? श्रेया जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। श्रेया जी, देखिए, ये सरकार की नाकामी है, और ये सिर्फ चाहे वो डबल इंजन की सरकार, चाहे केंद्र की हो या धामी की हो, ये सिर्फ खोखले दावे करती है और जुमलेबाजी और लफाजी में इनका कोई सानी नहीं है। अब आप देखिए कि अभी जो नीति आयोग का आंकड़ा आया वो हमारा नहीं, नीति आयोग का आंकड़ा आया कि पूरे देश में 94,000 स्कूल बंद हो चुके हैं, और एकमात्र उत्तराखंड में 826 स्कूल आज तक बंद हो चुके हैं, और 5,000 स्कूल बंद होने के कगार पर है। कारण यह है कि सरकार कहती है कि हमने रिवर्स प्लान के लिए योजना बनाई है, प्लान
आयोग बना दिया, लेकिन पलायन नहीं रुक रहा है। आप देखिएगा जो इन्होंने मार्च में बजट पेश किया, पलायन आयोग में मात्र 10 करोड़ का बजट था। उस 10 करोड़ के बजट से क्या ये रिवर्स पलायन करेंगे? आपने जर्जर जो इनके भवन है, शिक्षा के भवन है, जो हमारे विद्यालय हैं, उनकी हालत आपने देखी होगी। बच्चों कैसे स्कूल जाते हैं वो भी आपने देखी होगी। सड़क के नाम पर कैसे उसमें सड़क है या गड्ढे हैं यही मालूम नहीं चलता। और नदी पार करते हुए हमने कई वीडियो हमने देखे हैं जिससे बच्चे जान पर खेलकर अपनी स्कूल को जाते हैं। सरकार दावे तो बहुत करती है, लेकिन उन दावों की हकीकत धरातल पे कुछ और दिखाई देती है। सिर्फ कागजों में और लफाजी करने में ही इनके दावे रह जाते हैं। अब आप देखिए कि पिछले 9.5 साल भाजपा की सरकार को हो गए और डबल इंजन की सरकार हो गई। आप देखिए कोई एक नया स्कूल नहीं खुला है। मेन मुद्दा क्या है कि भाजपा और संघ कभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास पर बात नहीं करती है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के रहती है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो आप देखिए कि इस तरह से शिक्षा व्यवस्था का जो इन्होंने भट्टा बैठा दिया है, रोज नए नए आयाम छू रहे थे, नए नए स्कूल खुल रहे थे, लेकिन 9.5 साल में एक भी स्कूल अगर इन्होंने कोई खोला हो बंद करने के अलावा, क्योंकि इनका ध्यान जो है वो निजीकरण पर है और ये उससे अपनी चांदी काटते हैं। जितने भी मंत्री संतरी, जितने भी अधिकारी हैं, वो सिर्फ निजीकरण को ही बढ़ावा दे रहे हैं, ना कि सरकारी स्कूलों को। देखिए लप्पाजी करने में किसी का कुछ नहीं जा रहा। और मैं अभी धन सिंह रावत जी को सुन रहा था कि अगर एक भी बच्चा पढ़ेगा, अरे क्यों पे एक भी बच्चा पढ़ेगा? आप उन्हें लाइए ना, आप उन्हें मूलभूत सुविधाएं दीजिए। अगर स्कूल है तो वहाँ शौचालय नहीं है, शौचालय है तो वहाँ किताबें नहीं है, किताबें हैं तो वहाँ बैठने का स्थान नहीं है, बैठने का स्थान है तो छत गिर रही है। तो ये हालात इन्होंने स्कूलों के कर दिए। और मैं पहले से कह रहा हूँ कि भाजपा और संघ के जो एजेंडे हैं, जो मुद्दे हैं, उसमें कभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार नहीं रहा है। जी श्रेया जी। जोशी साहब, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सवाल यही कि क्या करें अब ऐसे स्कूलों का जहां पर मुश्किल से 10 बच्चे, 8 बच्चे, 2 अच्छे बच्चे वहां पर पहुंच रहे हैं, तो फिर वो बंदी हो जाए तो वही सही है। और अगर वो खुले भी हैं तो किसी का कोई फायदा तो है नहीं। कहाँ कमी छूट जा रही? क्योंकि आप लोग दावा बहुत करते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे और पलायन को रोकेंगे। कहाँ कमी छूट जा रही है जो ऐसी नौबत उत्तराखंड में नजर आ रही है? देखिए अंकिता जी, ऐसा कहीं नहीं, कोई स्कूल बंद नहीं हो रहा है, ना सरकार का इरादा है कि कोई स्कूल बंद किए जाए। हर जगह स्कूल चल रहे हैं और उसके लिए व्यवस्था भी हो रही है। अभी हाल में ही कम से कम 3000 से ज्यादा प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, 1500 LT में नियुक्ति हुई है और 800 कुछ के लेक्चरर्स की नियुक्ति हुई है। शिक्षा व्यवस्था में जितना आमूलचूल परिवर्तन वर्तमान सरकार में धामी जी के नेतृत्व में और धन सिंह रावत जी के प्रयासों से हुआ है, मैं समझता हूँ इतिहास में न भूतो न भविष्य कभी नहीं हुआ होगा। और ये इस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रहे हैं, 5000 स्कूल बंद हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे, 4000 हो जाएंगे। कुल तो आपके यहाँ 22,378 तो स्कूल हैं प्राइमरी और इंटर कॉलेजेस को लगाकर टोटल। उसमें 548 एडेड स्कूल हैं और जो बहुत से विभिन्न उससे चल रहे हैं, संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो कहीं न जनता को परेशान होने की जरूरत है, न किसी को परेशान होने, कोई स्कूल बंद नहीं हो रहा है। हाँ, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने स्वयं यहाँ पर कही है, जहाँ पर 10 से नीचे की छात्र संख्या है, वहां पर ये जरूर प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि 2-2, 3-3 अध्यापक वहाँ पे काम कर रहे हैं। उनको कोशिश की जा रही है कि अगल बगल के स्कूलों में जो पुराने ग्राम सभा के विभिन्न तोकों में स्कूल खोल देंगे, उनको मूल स्कूल में समायोजित किया जाए, उनको क्लस्टर सिस्टम करके एक जगह लाया जाए। उनकी व्यवस्था जरूर हो रही है। कोई स्कूल ऐसा नहीं है जिसको बंद करने की सरकार की योजना है। मेरे विपक्ष के साथी तो केवल एक बात को रटा रटाया सवाल कर देते हैं कि संघ और विश्व हिंदू परिषद और RSS के स्कूल ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगर इनके पास कोई पर्टिकुलर आंकड़ा है कि जनपदवार फला जगह का स्कूल बंद पड़ा है, तो मैं निश्चित रूप से स्वागत करूंगा कि कम से कम पर्टिकुलर स्थान बता दें। ठीक है, वो विपक्ष का सवाल है। मैं ये कह रही हूँ कि 17,000 स्कूलों में जो है वो 17,000 स्कूल खुले रहे, लेकिन जब वहां पर बच्चे नहीं पहुंचेंगे तो उनके खुले होने का क्या मतलब है? मैं ये नहीं, ऐसा नहीं, बच्चे पहुंच रहे हैं। आंगनबाड़ी जहाँ पर है उनको आंगनबाड़ी में शिक्षा दी जा रही है और कोई भी प्राइमरी स्कूल, मैं फिर दावे के साथ आपको कह रहा हूँ, आपने माननीय मंत्री जी को भी सुना, कोई भी प्राइमरी स्कूल बंद करने का कोई इरादा नहीं है।
मैंने एक बात जो आपने बात की, निश्चित रूप पे आप पे भी आंकड़ा होगा, आपने भी रिसर्च की होगी, इसीलिए आप इस विषय पर डिबेट करा रहे हैं। विभिन्न आज के समाचार पत्रों में भी है, एक आध में मैंने भी पढ़ा है। लेकिन सरकार फिर दोहरा रही है, हम कोई स्कूल बंद नहीं करेंगे, न हम किसी छात्र को शिक्षा विहीन रहने देंगे, उसके लिए व्यवस्था की जाएगी। जहां पर 10 से नीचे की छात्र संख्या है, वो निश्चित रूप से सरकार अभी केवल सरकार का विचार है। हरीश मेवाड़ी जी जवाब देना चाहते हैं। हरीश, ये स्थिति है। जी सभी को नमस्कार। मैं मथुरा दत्त जोशी से एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। सर, आपने बोला कि 17,000 स्कूल्स हैं और 17 के 17,000 स्कूल्स रनिंग है। इन रनिंग स्कूल्स में यूडाइस आपने एक सुना होगा, यूडाइस एक हमारी सरकारी संस्था है जो हर स्कूल का रिकॉर्ड बनाती है, सेंट्रल लेवल पे काम करती है। तो यूडाइस बोल रहा है कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में प्राइमरी और जूनियर के 13,564 स्कूल हैं। इन 13,564 स्कूल्स में से 826 स्कूल माननीय जोशी जी, आपको पता होना चाहिए कि ये स्कूल पिछले साल बंद हो चुके हैं। 826 स्कूल सत्र 25 और 26 के दौरान बंद हो गए हैं। और आप जो कह रहे हैं ना, एक बात दूसरी जोशी जी पुनः आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं कि एक गांव के विभिन्न तोकों में जो एक निवेदन करना चाह रहा हूँ, अलग अलग स्कूलों को जो बंद किया जा रहा है, ठीक बात कही कि 826 स्कूल बंद हो रहे हैं। यहाँ पर है, सुन लीजिए। जो स्कूल गांव के विभिन्न तोकों में खोले गए थे, अलग अलग तोकों में खोले गए थे, वो इसलिए खोले गए थे कि बच्चे बाघ और भालुओं के डर से स्कूल जाना बंद ना कर दें। अब एक गांव है, आपने गांव की तो भौगोलिक परिस्थिति देखी होगी। पहाड़ों में गांव की भौगोलिक परिस्थिति से हम सब वाकिफ है। मैं भी वाकिफ हूँ, सैनी जी भी वाकिफ है, जोशी जी भी वाकिफ है और श्रेया जी भी वाकिफ है। आपको पता होगा कि एक धार से नीचे अगर किसी गधेरे में जाना है या किसी गधेरे से दूसरी धार को पार करके जाना है तो बच्चों के साथ भाई जंगली जानवरों का संघर्ष बना रहता है। इसलिए कांग्रेस की सरकार में बाघ और भालुओं के खतरों को देख करके जगह जगह पर स्कूल्स खोले गए थे। एक स्कूल में 3-3 गांव भी खोले गए थे। आप आज कह रहे हैं कि उन स्कूलों को बंद कर देंगे, दूसरी जगह के क्लस्टर के टीचर बुला लाएंगे। और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो पीएम3 चलाए गए हैं स्कूल्स, इनके साथ साथ जो क्लस्टर स्कूल योजना चल रही है, क्या कहना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी इस पे? क्लस्टर स्कूल्स क्यों खोले जा रहे हैं? अगर सपोज कीजिए मेरा एक गांव है, गांव का नाम XYZ है और इस गांव में एक स्कूल है जिसको बंद करके बोला जा रहा है कि यहाँ के सारे प्राइमरी स्कूल्स, यहाँ के सारे गवर्नमेंट स्कूल्स एक क्लस्टर स्कूल्स में चलेंगे। मेरा बच्चा कैपेबल नहीं है वहां जा पाने के लिए और वो क्लस्टर स्कूल मुझसे 7 किलोमीटर दूर है। मेरे बच्चे को आप लेके जाएंगे अपनी उसमें पीठ में रख के? आपने देखा होगा चंपावत में धामी जी की सो है, धामी जी का ही जिला कहते हैं इसको, चलिए विधानसभा नहीं मानते। पूरे चंपावत में प्राइमरी के सिर्फ 548 स्कूल हैं। ये यूडाइस का डाटा बोल रहा है 2025 का, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है जोशी साहब, जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बताना चाह रहा हूँ, एक और चीज बताना चाह रहा हूँ। मेरे 2026-27 का 2026-27 का एजुकेशन का कुल जो आंकड़े दिख रहे हैं, जो आपने अभी बात की कि 10 से नीचे की छात्र संख्या के जो स्कूल हैं, सरकार मैं कह रहा हूँ 2026 और 1,11,00,000 एडजस्ट करने की बात करी, जो खुद उन्हें स्वीकार किया कि जो तोकू में 1,11,000 करोड़ का जिनमें छात्र संख्या नहीं बढ़ पा रही बंद करने में डाल केवल 5 और 10 के बीच में 3 कई 2 छात्र हैं। लेकिन सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर है कि वहाँ आंगनबाड़ी खोला जा रहा है। डॉक्टर वीके डोभाल जी के पास में जा रही हूँ। डोभाल साहब, कहीं तो मुझे लग रहा है कि सरकार की कमी छूट जा रही है। हम ये नहीं कह रहे कि ये 5,000 स्कूल बंद हो जाएंगे, हम ये बोल रहे हैं कि बंद होने की कगार पर है। और वो इसलिए क्योंकि वहां पर जो बच्चों की संख्या है वो बहुत कम है, कहीं 10 है या 10 से कम है, कहीं 8 है और कहीं कहीं तो 2 है। तो ऐसे में मैं कह रही हूँ, जो सरकार कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी कह रहे हैं कि हम स्कूल खुले रखेंगे, स्कूल नहीं बंद होंगे, ये आश्वासन दे रहे हैं लोगों को। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अगर स्कूल खुले भी हैं तो मुझे लगता है कि जब वो वहां पर छात्र पहुंचेंगे नहीं तो वो खंडहरी बनेंगे और वो पैसे की बर्बादी भी है। डोभाल साहब, श्रेया, मेरा ही मानना है कि कोई भी सरकार है वो नहीं चाहती कि स्कूल बंद हो। अब जैसे कि मंत्री जी भी कह रहे थे और मतलब जोशी जी भी कह रहे हैं कि स्कूल बंद करने की सरकार की मंशा नहीं होती, लेकिन सवाल ये होता है कि जब स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे, बच्चे क्यों नहीं जा रहे, इसका कारण जानना जरूरी है। क्योंकि जो टीचर्स हैं, टीचर्स की ड्यूटी आप दूसरे क्षेत्र में लगा देंगे, कभी जनगणना में लगा देंगे, कभी किसी चीज में लगा देंगे, तो वहां पर बच्चे जाकर करेगा क्या?
उसको जब टीचर वहां उपलब्ध नहीं रहा। एक मैं अभी वीडियो कहीं शायद कुमाऊं साइड की देख रहा था, तो एक बच्ची उसमें कह रही थी कि यहाँ पर खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, बेंच नहीं है, जमीन पर बैठाया गया है, कॉपी हमें अपने घुटनों पर रखकर काम करना पड़ा। तो ये बुनियादी जरूरत है जो बच्चों को मिलनी चाहिए। कहीं पर शौचालय की कमी है, पीने का पानी गंदा मिल रहा है, तो ये सब चीजें एक चीज मानी जाती है। दूसरी चीज जो मैं समझता हूं कि एक पलायन भी बहुत बड़ी चीज है। अगर किसी गांव में 10 परिवार रह गए और वहां एक स्कूल था, तो वहां एक ही 2 या बच्चे होंगे, तो इस कारण वो स्कूल बंद करके उसको दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जाता है, जैसे कि अभी जोशी जी भी बता रहे थे। ठीक है, लेकिन वहां पर हमारे जो उत्तराखंड की स्थितियां हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। वहां पर जंगली जानवरों का, अभी यूकेडी के प्रवक्ता भी जंगली जानवरों का है, कई बार नदी नाले उफान पर आ जाते हैं, तो वहां पर वो कैसे जाएं, ये व्यवस्था सरकार को सोचनी चाहिए। और बड़ी भयावह स्थिति है श्रेया, मैं बताऊं आपको कि अगर चलिए सुदूर क्षेत्र में स्कूल बंद हो रहे हैं तो एक बार मान लिया जाए, देहरादून में जहां तक देखा जाए तो 38 या 39 स्कूल बंद हुए हैं। नैनीताल जो कि तराई क्षेत्र में आते हैं, वहां 50 के आसपास स्कूल बंद हो रहे, तो ये कारण जानना पड़े। चलिए अगर क्षेत्र में बंद हो, ठीक है, डोभाल साहब की आवाज नहीं आ रही, एक बार चेक करवा लीजिए, कुछ नेटवर्क इशू है। चलिए ठीक है, हाँ हरीश जी आपकी बात है, 10 सेकंड। हाँ देखिए 2026 और 27 में 1,11,000 लाख करोड़ रुपए का बजट सरकार ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए और अपना प्राइमरी एजुकेशन के लिए रखा है। मैं सरकार से ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आप अद्यतन स्कूलों में हाफिजली के एग्जाम्स होने वाले हैं, आप 50 स्कूल के रैंडम जो पुस्तकालय प्रभारी हैं, जो आपके लाइब्रेरी इंचार्ज हैं, उनको कॉल कर लीजिए, वो आपको बताएंगे कि हमारे बीओस तक का भी बच्चों की किताबें नहीं आई हैं। आप कह रहे हैं कि हमको कॉपियां भी बांटते हैं बच्चों को, आज तक अद्यतन, मैम इसमें दावा कर रहा हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से खुला दावा कर रहा हूँ, आप स्कूल में चले जाइए, किसी भी जिले के किसी स्कूल में चले जाइए, पूरे सब्जेक्टों की कंप्लीट बुक्स वहां पर अवेलेबल नहीं है। जब आप इतना पैसा लगा रहे हैं, 1,11,000 करोड़ रुपए आप वहां पे खर्च कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को डीबीटी के माध्यम से वो पैसा भेज दीजिए। क्यों अपने लिए मोटी कमाई कर रहे हैं कि हम किताबें छापेंगे, उसके बाद भ्रष्टाचार करेंगे, तब जाके कहीं बच्चों को हम नवंबर दिसंबर में किताबें देंगे और बच्चे मार्च में एग्जाम देंगे। चलो ठीक है जोशी जी, कमी तो रह जा रही है ना सर, अगर कमी कहीं नहीं छूटती तो मुझे लग रहा है कि आज इस मुद्दे पर हम चर्चा ही नहीं कर रहे होते। नहीं, देखिए श्रेया जी, बिल्कुल मेरे मित्र मुझे लगता है दिग्भ्रमित हैं, गलत बात कर रहे हैं। मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा ना कि अगर अभी जो बात ये कह रहे हैं कि जहाँ कॉपी किताब नहीं पहुंचे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ और निवेदन के साथ मेवाड़ी जी, मेरी शुभकामना है, बहुत अच्छे प्रवक्ता है, अच्छे आंकड़े देते हैं, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं हूं ना, कोई भी हो, अगर मैं पर्टिकुलरली उस स्थान का नाम बता के कहूंगा कि सरकार ने वहां पर ये व्यवस्था नहीं की, तो मैं समझता हूँ वो उचित रहेगा। आपने चलते फिरते हीट एंड विन में आरोप लगाया और आप चलते कि इतना नुकसान हो गया, इतना आपने किताब नहीं बांटी, यहाँ भोजन खराब मिल रहा है, यहाँ ये खराब मिल रहा है, ये कह के काम नहीं चलेगा। अगर भोजन खराब मिल रहा है तो किस स्कूल में खराब मिल रहा है, किसकी गलती है? ताकि लेकिन जोशी साहब, तस्वीरें तो आती है ना कि जहाँ पर बच्चे नदी नाले पार कर करके जा रहे हैं, कोई रस्सी के सहारे से पार कर रहा है, कोई नाव के सहारे से पार कर रहा है, कहीं सड़क खराब है, बहुत तस्वीरें आती है सर। बहुत सी चीजों का हमको सत्यापन करना पड़ेगा। कल जैसे एक आप ही के चैनल में, मैं कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, कुछ चीजों का अगर हम वेरिफिकेशन कर लेंगे, उसको पहले उसको चेक कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ उसमें हम चर्चा करें तो अच्छी बात है। कल ही का एक चल रहा, तो लोग ये कहते रहे शमशान घाट में टेनिस खिलाया जा रहा है। कल का मैं डिबेट कर रही थी। हाँ जोशी जी, हाँ, एक मैं देख रहा था, लेकिन मैंने तत्काल माननीय खेल मंत्री जी कहा कि आपके क्षेत्र में क्या ऐसी स्थिति है क्या कहीं पर, क्यों आपने ये हो रहा है, क्यों बच्चे वहां गए? पूरा जब तहकीकात की गई तो कुछ बच्चे वहां गए, उनको वहां जगह मिली, अपनी टेबल लेके वहां खेलने लग गए, है ना? न स्कूल ने अलाउ तो जोशी जी मानिए ना, फिर आसपास अगर मैदान होते, जिन मैदानों की बात आप लोग, अब मैं टॉपिक से, मतलब कल की बात है तो उस पर मैं एक छोटा सा रिएक्शन दे रही हूँ। मेरे कहने का मतलब ये था, और हमारा पॉइंट नहीं था, मैदान नहीं थे तभी तो जाके वो शमशान घाट में खेल रहे थे ना सर। अब ये बात तो है ना, अगर आसपास व्यवस्था होती, बात व्यवस्थाओं की है सर। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं। मैंने कहा अगर हम चेक कर रहे हैं, पर्टिकुलरली उसका उदाहरण देके कहें
कि यहाँ पर ये कमियां थी इसलिए बच्चे खेल रहे थे, तो और उचित रहेगा। मैंने कहा था आपने ध्यान से सुना नहीं होगा सर। बात व्यवस्थाओं की हो रही है, कल भी बात व्यवस्थाओं की थी और आज भी बात व्यवस्थाओं की है। चलिए ठीक है, मनोज सैनी जी मैं केवल मैं ये निवेदन ये करना चाहता हूँ कि अगर आरोप लगाने से पहले आपको पर्टिकुलर वो स्थान और उस स्कूल का नाम या उस जगह का नाम बताना चाहिए कि यहाँ गलत हो रहा है। 5000 स्कूलों के नाम की लिस्ट सर ऐसे कैसे बता दूंगी? मतलब आप बोलेंगे तो मैं व्हाट्सएप कर मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं जो हमारे साथी पैनलिस्ट बैठते हैं, मैं तो कभी गलत आंकड़ा नहीं देखता हूँ। आप देख रही हैं, आपके साथ मुझे इतना समय डिबेट करते हो गया, मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूँ। हमें दर्शक बनाने हैं क्या? सारा यही अपनी वो कहानी बताते रहेंगे। ठीक है मनोज जी। श्रेया जी, मैं भी मथुरा जोशी की जो सुन रहा था, इतने सीनियर होके भी ये मतलब लफाजी करने में इनका भी कोई सानी नहीं है। जब से बीजेपी में गए लफाजी कर रहे हैं। अरे ठीक है यार, हम आंखों में बात करते हैं। आप सुनिए बात हो गई, शब्दों का भी आपको ये कल्चर पैदा मत करिए डिबेट में, ये कल्चर डिबेट में मत पैदा करिए भाई। आपसे दुगनी उम्र का हूँगा मैं कम से कम, आप मुझको ये बात कह रहे हैं मैं लफाजी करता हूँ? मैं कल से डिबेट छोड़ दूंगा, बैठना छोड़ दूंगा अगर मैं लफाजी करता हूँ तो। मैं चुनौती मेरे पे कोई मेरे आंकड़े को आप काट के बता दें। मेरे पे कोई आसान नहीं करेंगे जो मैं चैनल में कहता हूँ। थोड़ा शर्म करो भाई, थोड़ा शर्म करो भाई। इतना भी मत गिरो, शिक्षा इतना भी मत गिरो, इतना भी मत गिरो भाई। ये यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें बता रहे और अपनी बात को रख लीजिए। चलिए ठीक है मनोज जी, आप अपनी बात को रखिए। मैडम मेरा कहना यही है श्रेया जी कि भाजपा सरकार डिबेट में नहीं होना चाहिए, कोई नीति नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था को सुधार लें। इन्होंने अभी 10-15 मिनट हमारे खा लिए, समय हमारा बर्बाद कर दिया, लेकिन अभी तक ये कोई एक्शन प्लान नहीं बता पाए। बताओ ना मुझे ये बताओ कहाँ पे कमी है, किस स्कूल में कमी है, कितने स्कूल बंद हो रहे हैं करने के लिए ये काम करेगी। लेकिन मेरे पे आंकड़ा पड़ा हुआ है, मेरे पे आंकड़ा है करेंगे। लेकिन आप बताओ ना, आंकड़ा है हमारे पास, आप क्यों बैठिए? आपके हरिद्वार में कौन से ब्लॉक में लफाजी करने आते हैं और पंचायत में स्कूल बंद हो रहे हैं? बताइए। चलिए मैं मान जाता हूँ 5000 स्कूल बंद के कगार पर है। सरकार पैसा भ्रष्टाचार के थे। अभी हमारे गलत आंकड़े दोगे, गलत बात करोगे, हम अगर आपत्ति करेंगे तो हम लफाज हो गए आपके लिए। बच्चों के बैठने के लिए गलत बात करोगे, सरकार की धुंधली करने की बात करोगे, हम लफाज हो गए आपके लिए। बताओ ना बताओ आपके आप जहाँ रहते हैं बताओ कौन सा स्कूल बंद हो रहा? मैं कल खुलवाता हूँ। ऐसा मत करो। ठीक हो गया ना आप लोगों का, थोड़ी सी गरिमा बनाए रखिए और मुझे लगता है कि मुद्दे पर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कौन क्या बोल रहा है वो छोड़ दीजिए। डोभाल साहब, अब स्थिति ऐसी आ गई कि बस जो टॉपिक है उस पर बात नहीं करनी, उसके अलावा 100 बातें यहाँ पर हो जाएंगी। जी मेरा कहना सिर्फ ये था कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति, हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी है तो शहरों में जैसे जब मैं कह रहा था कि देहरादून में 38 स्कूल बंद बताए गए हैं, जो आंकड़े हैं, तो नैनीताल में 49 है, तो वहां पर तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। उसके बारे में तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो क्या है, उसकी तह में जाकर के हमें उन चीजों को दूर करना चाहिए। स्कूल नए नहीं खुल रहे हैं, लेकिन जो पहले से बने हुए हैं उनको बुनियादी जरूरत है, जो स्कूल के बच्चों को है, शिक्षक की कमी है या वहाँ शौचालय, पानी की जरूरतें हैं, इन सब चीजों को देखना चाहिए और सरकार का नैतिक दायित्व भी बनता है शिक्षा को लेकर के। नहीं तो फिर जैसे जेन जी आया था, जेन अल्फा भी अब तैयार हो जाएगा, फिर वो ज्यादा फिर कहीं ना कहीं परेशानियां बिल्कुल मुझे लगता है डोभाल साहब हम देश के भविष्य की बात कर रहे हैं और आप जब शिक्षा ढांचा मजबूत नहीं होगा तो फिर मुझे लगता है कि देश का भविष्य बहुत अच्छा तो नहीं दिखेगा। फिलहाल समय देने की इजाजत देता है। आप सब हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए अब 5000 स्कूल बंद होने की कगार पर है और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर उन स्कूलों में बच्चों की मौजूदगी क्यों नहीं है, वहां पर ऐसी क्या अव्यवस्थाएं हैं जिसको सरकार ढकने का काम कर रही है। क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि स्कूलों की जो स्थिति है उसमें सुधार किया गया है जब से बीजेपी सरकार आई है, उसके बावजूद भी 5000 ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चों की संख्या 10 या फिर उससे
कम है और सरकार अगर इस पर काम नहीं करेगी तो मुझे लगता है कि ये स्कूलों की जो संख्या है 5,000 से बढ़कर 6,000 या 7,000 भी पहुंच सकती है और ये सबसे बड़ी विफलता होगी राज्य सरकार की। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, फौरन लौटूंगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी खबर।